दोस्तों, आज की ये कहानी 23 साल के लड़के की है जो एक 40 साल की खूबसूरत औरत के प्यार के जाल में फंस जाता है। शुरुआत में तो वो लड़का रोजाना उस औरत की प्यास बुझाता है जिससे उसे बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में उस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, मूवी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त रोनी को लेकर अपने घर जा रहा होता है। दरअसल आज मार्क का बर्थडे होता है, इसलिए मार्क की मोम एना ने मार्क के सभी दोस्तों को घर पर पार्टी करने के लिए इनवाइट किया होता है। वहीं मार्क जब अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, तभी मार्क की नजर उसकी एक फ्रेंड पर पड़ती है जिसका नाम मेलेनी होता है। दरअसल मार्क मेलेनी को मन ही मन पसंद करता था। मेलेनी की खूबसूरती देखकर मार्क मेलेनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वहीं मार्क के पास उसका फ्रेंड रोनी आता है। रोनी मार्क से कहता है, तुम चाहो तो मेलेनी के साथ मजे कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी मोम को घर से बाहर कहीं घूमने के लिए भेजना पड़ेगा। दरअसल मार्क के डैड की काफी सालों पहले मौत हो गई थी, इसलिए एना ने अकेले ही मार्क की परवरिश की थी। एना मार्क से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसका बहुत ख्याल रखती है। मार्क के डैड की मौत के बाद एना मैक्स नाम के एक आदमी के साथ रिलेशन में होती है, इसलिए मार्क मैक्स को मैसेज करता है और उसे अपनी माँ को आज रात बाहर डिनर पर लेकर जाने के लिए कहता है ताकि वो अपने फ्रेंड रोनी और मेलेनी को अपने घर बुला सके। वही रात के समय मैक्स एना को लेकर बाहर डिनर करने के लिए चला जाता है। इसके बाद रोनी मेलेनी और उसकी एक और फ्रेंड के साथ मार्क के घर आ जाता है और वो चारों लोग बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। रोनी मेलेनी की फ्रेंड के साथ मजे करने लगता है और उसे किस कर लेता है, लेकिन मार्क मेलेनी को कुछ नहीं कह पाता और दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद मार्क के घर की बैल बजती है और घर पर मार्क के पड़ोस के अंकल आ जाते हैं। मार्क उन्हें कहता है, मेरी मोम अभी घर पर नहीं है, लेकिन अंकल मार्क से कहते हैं, मुझे तुम्हारी मोम ने तुम्हें देखने के लिए भेजा है कि तुम अकेले घर में क्या कर रहे हो। इसके बाद वो मार्क और उसके फ्रेंड से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, लेकिन रोनी मेलेनी और उसकी फ्रेंड को लेकर मार्क के घर से चला जाता है। वही अगले दिन मार्क की मोम मार्क को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहती है। मार्क जब शॉप पर कुछ सामान देख रहा होता है, तभी उसके पास एक खूबसूरत औरत आती है जिसका नाम कैरेसा होता है। कैरेसा मार्क को बाथरूम का शावर खरीदने में मदद करने के लिए कहती है, तो मार्क कैरेसा को शावर खरीदने में मदद करता है। इसके बाद कैरेसा मार्क को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। मार्क कैरेसा की मटकती हुई चाल को देखकर उसकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद मार्क जब अपना सामान लेकर शॉप से बाहर निकलता है, तो कैरेसा मार्क को अपने साथ उसके घर चलने के लिए कहती है ताकि मार्क कैरेसा के बाथरूम में अच्छे से शावर को लगा सके, लेकिन मार्क कैरेसा को उसके साथ चलने से मना कर देता है और कहता है, मुझे अपने घर सामान लेकर जाना है। मगर कैरेसा मार्क से कहती है, मैं तुम्हें शावर लगाने के पैसे दूंगी। तो मार्क भी कैरेसा से बिना पैसे लिए उसके साथ चला जाता है। वही अब मार्क कैरेसा के बाथरूम में शावर को अच्छे से लगा देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कैरेसा मार्क को पीने के लिए ड्रिंक देती है और मार्क के सामने ही अपने कपड़े उतारकर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। मार्क कैरेसा के बड़े बड़े तरबूज देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन कैरेसा मार्क को भी अपने साथ बाथरूम में आने के लिए कहती है, तो मार्क भी मौके का फायदा उठाते हुए अपने कपड़े उतारकर बाथरूम में चला जाता है और कैरेसा के बड़े बड़े तरबूजों का आनंद लेने लगता है। अगले सीन में हम मार्क को उसके घर पर देखते हैं। मार्क आज बहुत खुश होता है। मार्क की मोम मार्क से उसके खुश होने की वजह पूछती है, लेकिन मार्क उन्हें कुछ नहीं बताता और अपने फ्रेंड रोनी के साथ स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। मार्क रोनी को कैरेसा के बारे में बताता है और कहता है, वो 40 साल की खूबसूरत औरत है और मैंने उसके तरबूजों का मजा लिया है। मगर रोनी मार्क की बातों पर विश्वास नहीं करता है। वही रात के समय मैक्स एना के साथ बैठा होता है, तभी वहाँ मार्क तैयार होकर आता है। एना मार्क से पूछती है, तुम कहीं बाहर जा रहे हो? तो मार्क एना को बताता है, मैं किसी के साथ डेट पर जा रहा हूँ। इससे एना को लगता है मार्क उसकी क्लासमेट मेलेनी के साथ डेट पर जा रहा है। वही अब कैरेसा मार्क को लेने के लिए उसके घर के बाहर आ जाती है। इसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ एना को मार्क की काफी चिंता होती है। मैक्स एना से कहता है, तुम्हें अपने बेटे की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। वही मार्क और एना आपस में बातें कर रहे होते हैं। मार्क एना से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, तो एना मार्क को बताती है, काफी सालों पहले मेरे पति की मौत हो गई और अब मैं अकेले ही रहती हूँ। एना की बात सुनकर मार्क बहुत दुखी होता है। इसके बाद मार्क एना को अपने बनाए हुए एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है और कहता है, मैं काफी दिनों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और अब मैं इसे लॉन्च करने वाला हूँ। एना जब उस सॉफ्टवेयर को देखती है तो उसे वो बहुत पसंद आता है। एना मार्क से कहती है, मैं एक आदमी को जानती हूँ जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है, मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूंगी। ये सुनकर मार्क बहुत खुश होता है। इसके बाद एना जब वॉशरूम में जाती है, तब मार्क के पास एक आदमी आता है और वो मार्क को एना से दूर रहने के लिए कहता है और साथ ही उसे ये भी बताता है, एना बहुत खतरनाक औरत है। वही अगले दिन मार्क जब अपने घर पर खाना खा रहा होता है, तभी एना मार्क से पूछती है, तुम कल रात कहाँ गए थे? दरअसल एना को डर था कहीं उसका बेटा उल्टे सीधे काम ना करने लगे, लेकिन मार्क अपनी मोम को कुछ नहीं बताता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले सीन में हम मार्क को कैरेसा के
घर पर देखते हैं, जहां अब उन दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी। मार्क रोजाना कैरेसा के घर आकर उसकी गुफा में धमाके करने लगा। इससे मार्क को भी बहुत मजा आ रहा था और कैरेसा की भी जरूरत पूरी हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ मार्क की मोम काफी परेशान थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था मार्क कोई नशा करने लगा है, इसलिए वो ज्यादातर समय बाहर रहता है। वहीं एक दिन जब एना मार्क का फोन चेक करती है तो उसे मार्क के फोन में कैरेसा का नंबर मिलता है। एना को लगता है कैरेसा मार्क की ही क्लासमेट है और वो उसे डेट कर रहा है। दूसरी तरफ हम कैरेसा को देखते हैं, जो अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। इससे हमें समझ आ जाता है कैरेसा एक पागल औरत है और वो कुछ भी कर सकती है। वहीं अगले दिन मार्क की मोम कैरेसा को अपने घर डिनर करने के लिए बुलाती है। एना जब कैरेसा को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि मार्क एक 40 साल की औरत को डेट कर रहा है। एना को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। वहीं जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी कैरेसा एना से कहती है मार्क ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो बहुत ही अच्छा है, इससे वो अपनी बहुत बड़ी कंपनी बना सकता है। इसी बीच कैरेसा मार्क को अपना कॉलेज छोड़कर बिजनेस करने के लिए कहती है, लेकिन एना मार्क को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि एना चाहती है मार्क पहले अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करे, उसके बाद कोई काम करे। इस पर कैरेसा एना से कहती है मार्क अब बड़ा हो चुका है और वो अपने फैसले खुद ले सकता है। ये सुनकर एना को कैरेसा के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है तुम मेरे बेटे का फायदा उठा रही है, तुम एक 40 साल की घटिया औरत हो। इससे कैरेसा को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। लेकिन तभी मार्क कैरेसा को रोक लेता है और उससे अपनी मोम की तरफ से माफी मांगता है। कैरेसा मार्क से कहती है तुम अपनी मोम के सामने कुछ नहीं बोल सकते हो, तुम्हारी मोम तुम्हें हमेशा बांध कर रखना चाहती है, लेकिन तुम अब बड़े हो चुके हो। इसी तरह से कैरेसा मार्क को उसकी मोम के खिलाफ भड़काने लगती है और उसे अपनी कार में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। मार्क को कैरेसा के साथ जाता देखकर मार्क की मोम को बहुत गुस्सा आता है और वो अब किसी भी तरह से कैरेसा को अपने बेटे को अलग करना चाहती है। दूसरी तरफ कैरेसा मार्क को अपने घर लेकर जाती है और दोनों स्विमिंग पूल में आकर एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। वहीं घर पर मार्क की मोम मार्क का लैपटॉप खोलकर कैरेसा के बारे में सर्च करती है, जहां एना को पता चलता है कैरेसा ने एक बहुत अमीर बूढ़े आदमी से शादी की थी, जिसकी मौत हो गई और उसकी लाश कैरेसा के घर पर ही मिली थी। इससे एना को समझ आ जाता है कैरेसा एक साइको है और उसने पैसों के लिए उस बूढ़े आदमी से शादी की और उसकी जान ले ली। ये सब देखकर कैरेसा को अपने बेटे की बहुत चिंता होती है, इसलिए वो अगली सुबह मार्क को लेने के लिए कैरेसा के घर पर जाती है। लेकिन कैरेसा एना को अपने घर के अंदर आने नहीं देती है। एना कैरेसा को मार्क को बाहर भेजने के लिए कहती है, लेकिन कैरेसा एना से कहती है मार्क अभी मेरे साथ जन्नत की सैर कर रहा है, इसलिए वो तुमसे नहीं मिल सकता। कैरेसा के बात सुनकर एना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है मेरा बेटा अब तुमसे कभी नहीं मिलेगा। ये कहकर एना गुस्से में अपने घर आ जाती है। वहीं कैरेसा मार्क के पास आती है और उसे कहती है ये घर बहुत बड़ा है और यहाँ मैं अकेले रहती हूँ, इसलिए अब तुम भी मेरे साथ यही रहना। लेकिन मार्क मना कर देता है और कहता है मैं अपनी मोम को नहीं छोड़ सकता हूँ, वो मेरे से बहुत प्यार करती है। कैरेसा मार्क को उसके बड़े बड़े तरबूजों का लालच देने लगती है, लेकिन फिर भी मार्क कैरेसा के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होता। इससे कैरेसा को मार्क के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद मार्क कैरेसा के घर से निकलकर अपने फ्रेंड रोनी के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं। एना मैक्स से बात करती है और उसे कहती है हमें किसी भी तरह से मार्क और कैरेसा को अलग करना होगा। लेकिन मैक्स एना से कहता है मार्क अब बड़ा हो चुका है, उसे अपनी गलतियों का एहसास होने दो। मैक्स की बात सुनकर एना गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है मुझे मेरे बेटे की बहुत फिक्र है, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ सकते हो। दूसरी तरफ मार्क अपने रूम में कैरेसा से बात कर रहा होता है। कैरेसा मार्क को आज रात उसके घर पर आने के लिए कहती है, लेकिन तभी मार्क को उसकी मोम आवाज लगाती है। मार्क जब बाहर जाता है तो देखता है मेलेनी उससे मिलने के लिए आई है। मार्क मेलेनी को देखकर कैरेसा को आज रात उसके घर आने से मना कर देता है, क्योंकि मार्क भी मेलेनी को पसंद करता था। दरअसल मेलेनी को घर पर लाने का एना का ही प्लान था, ताकि वो मार्क को कैरेसा से अलग कर सके। इसके बाद एना मार्क को कुछ पैसे देकर मेलेनी के साथ डिनर पर जाने के लिए कहती है। इसके बाद मेलेनी और मार्क बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं और साथ में काफी समय बिताते हैं। और अब मार्क को भी पता चल जाता है मेलेनी भी उसे लाइक करती है, इसलिए मार्क मेलेनी को किस कर लेता है। दूसरी तरफ कैरेसा भी मेलेनी और मार्क को देख रही होती है। कैरेसा मार्क और मेलेनी को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है। वहीं अब मेलेनी मार्क को उसके घर छोड़ देती है। मार्क आज बहुत खुश होता है। मार्क की मोम मार्क से पूछती है क्या तुम मेलेनी को लाइक करते हो, तो मार्क अपनी मोम से शर्माते हुए कहता है मेलेनी बस मेरी अच्छी दोस्त है। दूसरी तरफ मेलेनी जब अपने घर जाने लगती है तभी उसकी कार में कैरेसा आकर बैठ जाती है। कैरेसा मेलेनी को पकड़कर उसे टॉर्चर करते हुए कहती है मार्क सिर्फ मेरा है, इसलिए तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगी। कैरेसा मेलेनी की मुंह पर चाकू से कट लगा देती है ताकि वो दोबारा मार्क से ना मिले। अगले दिन मार्क जब मेलेनी को कॉल करता है तो मेलेनी मार्क का कॉल नहीं उठाती। इससे मार्क को लगता है मेलेनी उसे लाइक नहीं करती है। दूसरी तरफ हम मार्क की मोम को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड मैक्स से मिलने के लिए जाती है, लेकिन किसी बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती
जाती है, इसलिए अब मैक्स मार्क की मोम से ब्रेकअप करने का डिसाइड करता है। वही हम मार्क को देखते हैं जो रोनी के साथ होता है। रोनी मार्क से कैरेसा के बारे में पूछता है। मार्क रोनी को बताता है, मैं कैरेसा से अब नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं मेलेनी को पसंद करता हूँ। मार्क की बात सुनकर रोनी को लगता है कैरेसा अब अकेली है, इसलिए वो भी मजे लेने के लिए कैरेसा कर घर पर चला जाता है। रोनी कैरेसा को बताता है, मार्क अब तुमसे ब्रेकअप करने वाला है, इसलिए अब तुम मेरे साथ मजे कर सकती है, इससे तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। रोनी की बात सुनकर कैरेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू उठा लेती है। दूसरी तरफ मार्क घर पर मेलेनी को कॉल करता है और इस बार मेलेनी उसका कॉल उठा लेती है, लेकिन मेलेनी मार्क से अच्छे से बात नहीं करती हो, उसे खुद से दूर रहने के लिए कहकर कॉल कट कर देती है। मेलेनी के कॉल काटते ही मार्क को कैरेसा का कॉल आता है। कैरेसा मार्क को आज रात उसके घर आने के लिए कहती है क्योंकि वो मार्क को आज उसके एक फ्रेंड से मिलवाने वाली है जिसकी बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। तो मार्क भी तैयार होकर कैरेसा से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ वो तीनों बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। कैरेसा के दोस्त को मार्क का सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आता है और वो मार्क को अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए तैयार हो जाता है। कैरेसा के दोस्त के जाने के बाद मार्क कैरेसा से कहता है, मुझे अभी कोई जॉब नहीं करनी है क्योंकि मैं पहले अपना कॉलेज पूरा करना चाहता हूँ। इससे कैरेसा को समझ आ जाता है मार्क अपनी मोम के खिलाफ नहीं जा सकता है। इसके बाद मार्क वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कैरेसा पीछे से मार्क के सर पर मारती है जिससे मार्क बेहोश हो जाता है और कैरेसा मार्क को एक जगह बांध देती है। कैरेसा मार्क से कहती है, तुमने क्या सोचा था, तुम मेरे साथ मजे करके मुझे छोड़ दोगे। मार्क कैरेसा को उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन कैरेसा जबरदस्ती मार्क के साथ मजे करने लगती है। इसके बाद कैरेसा मार्क को एक चाकू से मरती है जिससे मार्क को बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मार्क की मोम मार्क को ढूंढते हुए कैरेसा के घर पहुंचती है, लेकिन कैरेसा एना के हाथ पर भी हथकड़ी लगा देती है और उसे मार्क के पास लेकर जाती है। एना जब अपने बेटे को इस हालत में देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। एना कैरेसा को अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन कैरेसा एना को गन देती है और उसे कहती है, तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। ये कहकर वो बाहर चली जाती है तो एना गन को दूसरी तरफ शूट करके खुद नीचे गिरने का नाटक करती है। कैरेसा जब एना के पास जाकर उसे चेक करने लगती है तो एना बड़ी चालाकी से कैरेसा के ऊपर हमला कर देती है जिससे वो वही बेहोश हो जाती है। इसके बाद एना मार्क को लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन तभी कैरेसा को होश आ जाता है और वो फिर से एना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी मैक्स वहाँ आकर कैरेसा के ऊपर चाकू से हमला कर देता है जिससे उसकी वही डेथ हो जाती है। लेकिन उन्हें एक डिब्बे में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग जब उस डिब्बे को खोलते हैं तो उसके अंदर से मार्क का फ्रेंड रोनी निकलता है जिसे कैरेसा ने बंद किया हुआ था। अगले सीन में हम मार्क और मेलेनी को एक साथ देखते हैं जो अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज जा रहे होते हैं। वही अब एनी और मैक्स भी अपनी पुरानी बातों को बुलाकर अच्छे से रहने लगते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और मूवीज देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।